रिवायत है कि किसी मुल्क के बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के फ़ौरन बाद अजान दे दिया करे, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि महल के मासूम मुर्गे ने आधी रात को ही अजान दे दी और मुअज्जिन ने भी हम हुक्म शाही की तामील की और मुर्गे की आधी रात की अजान को सुनते ही खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फज्र के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा। इस गलती की वजह से बादशाह ने मुअज्जिन को मौत की सज़ा सुना दी और जब ये खबर शहज़ादी तक पहुंची, जो कि बादशाह की लाडली थी, तो उसने बादशाह सलामत को ये ख़त लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला नहीं। नाज़रीन, ये बात अक्सर देखी गई है कि कभी कभी मुर्गा बेवक्त ही अजान दे देता है, तो क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे का अजान देने में क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी इल्तिजा है, अगर आप पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि इसी तरह की नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया। उसने कहा, मुझे बात समझा दें कि मुर्गा ऊंची आवाज़ में अजान क्यों देता है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तू जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये ज़मीन हम इंसानों के पैदाइश से लाखों साल पहले भी आबाद थी और यहाँ जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि ज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारें, तो उस वक्त इन जिन्नातों को हुक्म दिया गया कि तुम अब सिर्फ रात तक ही रहो। और उस वक्त ये जो मुर्गा एक परिंदे के तरह फिज़ा में उड़ता रहता था, इसकी उड़ने की ताकत कम कर दी गई और इसकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया गया और इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये रात को ख़त्म होने पर और सुबह के करीब होने पर कि ये अजान देकर न सिर्फ इंसानों को अल्लाह की इबादत की तरफ राबित करे, बल्कि जिन्नातों को भी खबरदार कर दे कि सुबह हो चुकी है और अब उनका वक्त ख़त्म हो चुका है, कि ये अब तमाम के तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। मोहतरम शामीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को जवाब देते हुए मज़ीद फरमाया कि अल्लाह की ये वो मखलूक है जिसे अल्लाह ने जिन्नातों और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है, जबकि इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने इतना रोब और असर रखा है कि जिन्नात भी इसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। मोहतरम शामीन, हज़रत अली ने शख्स को ये नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन्नात का साया है, तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज़ सुनाई जाए और उम्मीद रखा करो कि जिन्नात इसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेवजह नहीं बनाया और अगर हम इस मुर्गे की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हज़रत अली के कौल के मुताबिक ना ये सिर्फ शैतान के भगाने के काम आता है, बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने के लिए एक अनोखा ज़रिया भी है। मोहतरम शामीन इकराम, शायद यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने ये नेक परिंदे को अपने घरों पर पालने का हुक्म दिया है, ताकि हम इसकी मौजूदगी में न सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सकें, बल्कि अल्लाह की मखलूक के लिए रिज़्क़ का इजाफ़ा भी बन सके। नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी इसको बयान करती है। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान है कि जब मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्तों को देखकर आवाज़ देता है, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि वो शैतान को देखकर अपनी आवाज़ बुलंद करता है।